क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियाँ आपने ज़रूर सुनी होंगी। ये पंक्तियाँ ली गई हैं दिनकर के महाकाव्य कुरुक्षेत्र से, जहाँ वर्णन है महाभारत का। पांडवों को हमेशा कौरवों ने कमज़ोर कायर ही समझा, क्योंकि पांडव हमेशा दयालु और हमेशा ही दयावान रहे, मगर उनकी इस दयालुता और क्षमाशीलता को हमेशा गलत समझा गया कौरवों के नज़रों में। और इसी बात का वर्णन करते हुए दिनकर कहते हैं कि एक मनुष्य, एक समाज, एक राष्ट्र जब तक सक्षम ना हो, जब तक सबल ना हो, तब तक उसकी दयालुता की और उसकी क्षमाशीलता का कोई ज़्यादा महत्व है नहीं, क्योंकि एक कमज़ोर इंसान किसी को माफ़ नहीं कर सकता, एक सबल इंसान ही किसी को माफ़ कर सकता है। और इसी का वर्णन करते हुए उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, जिस कविता को शक्ति और क्षमा के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं वही पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज दिनकर जी की जयंती भी है, तो मेरी श्रद्धांजलि उनको और उनकी इन कविता को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। शक्ति और क्षमा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। गरल यानी जहर। तो उसी सर्प को, उसी सांप को से लोग डरते हैं, और वही सांप किसी को दया या क्षमा कर सकता है जिसके पास विष हो। जिस सर्प के पास या जिस सांप के पास विष ही नहीं, जो दंतहीन है, जो विषहीन है, वो किसी को क्षमा नहीं कर सकता। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। यहाँ वर्णन है भगवान राम का, जो सीता माँ को लेने के लिए लंका की तरफ निकलते हैं और बीच में समुद्र आ पड़ता है, और भगवान राम स्वयं 3 दिन तक पूजा करते हैं समुद्र की, ताकि उन्हें समुद्र रास्ता दे, परंतु उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। और क्रोध में आकर 3 दिन के बाद वो अपना धनुष निकाल लेते हैं, और तब समुद्र स्वयं भगवान राम के चरणों पे आ गिरता है। यानी भगवान जब तक क्षमाशील थे तब तक उनकी बात नहीं सुनी गई, और जहाँ उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई वहाँ समुद्र स्वयं उनके चरणों पे आ गिरा। तो 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। उठी अधिक धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दास्ता ग्रहण की बढ़ा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये कविता पसंद आई। मैं स्वयं इस कविता से काफ़ी प्रेरणा लेता हूँ, क्योंकि क्षमाशील होना, दयावान होना एक बात है और वो ज़रूरी भी है,
परंतु लोग आपकी क्षमाशीलता, आपके दयालुता का गलत फ़ायदा ना उठाएं, इसके लिए आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना ज़रूरी होता है। और ये एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए और एक देश के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसी संदेश के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और किस तरह की और कविताएं मैं आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद।